नमस्कार दोस्तों, हाजिर एक बार फिर से आपके सामने एक और हेलमेट का रिव्यू लेकर के। और इस सीरीज़ में मैंने आपके सामने बहुत सारे रिव्यूज़ प्रस्तुत किए जो एकदम बेसिक ECE DOT हेलमेट्स हैं, जहां पर आपके पास एक्सॉर रेज और निको का 76 हेलमेट है। उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये वाला जो निको का हेलमेट है ये बेसिक रेंज से एक स्टेप ऊपर है, और जहां 76 आपको 3400 रुपीज़ में मिलता है, वहीं ये हेलमेट आपको 3800 रुपीज़ में मिलता है, यानी कि 400 रुपया ज़्यादा। अब इस 400 रुपया ज़्यादा का मतलब ये है कि ये बेस लेवल यानी कि एकदम बेसिक लेवल का हेलमेट नहीं है, उससे ज़रा ऊपर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक जो बेसिक ECE DOT हेलमेट है उससे बेहतर क्या मिलता है आपको। और यहाँ पर भी जैसा हमने पहले देखा था, जो प्रोटेक्टिव केसिंग है ये कोई बहुत ज़्यादा मेंशनेबल नहीं है, और ये सिंगल स्ट्रैप है। यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्ट्रैपिंग नहीं मिलती है, जैसे कि हमने देखा था कि एक्सॉर में और SMK के अंदर हमें ज़रा बेहतर कवर मिलता है, लेकिन यहाँ पर कवर ज़रा डेफिनेटली बेहतर हो सकता था। बहरहाल जो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर महसूस करेंगे वो है इसका जो शेल है, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपको क्वालिटी भी इमीडिएटली जो 76 वर्जन था उससे बेहतर लगेगी, और यहाँ पर वेट भी आपको ज़रा ज़्यादा मिलेगा। 200 ग्राम्स यहाँ पर वेट उस हेलमेट से ज़्यादा है, और इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो ऊपर शेल है जो कि ABS प्लास्टिक का बना होता है और अंदर EPS लाइनर है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्टर्डी है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो बड़ी खासियत है जो हमने निचले स्तर के निको में भी देखी थी, वो ये है कि यहाँ पर आपको DOT, ECE और ISI ब्रांडिंग भी मिलती है, यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल अथॉरिटीज़, ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेंगे तो आप उन्हें ISI ब्रांड भी दिखा सकते हैं। और ये उन रेयर हेलमेट्स में से है जो कि आपको इंडियन मार्केट में ये तीनों ही सर्टिफिकेशंस देता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे लोगों को, जिन्हें पुलिस रोक रही है कि ECE DOT होने के बावजूद ISI मार्क नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये हेलमेट एक वरदान बन के सामने आएगा। अब यहाँ पर मैं अगर ग्राफिक्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी जो निचला 76 हेलमेट है उससे ज़्यादा बेहतर है, और फिट और फिनिश भी लोअर वेरिएंट से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस सेगमेंट में जब हमने SMK हेलमेट देखा तो उसकी जो फिट फिनिश और उसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी थी वो मेरे ख्याल से यहाँ से ज़्यादा बेहतर है। जो एक ओवरऑल स्टाइल है वो भी वहाँ पर ज़्यादा एरोडायनामिक, ज़्यादा स्पोर्टी था। ये एक ज़्यादा राउंडिश और ज़्यादा ट्रेडिशनल शेप है। तो ये निको वाले हेलमेट जो है, जैसा हमने लोअर वेरिएंट में भी देखा था, ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक नहीं है। यहाँ पर जो एक एडवांटेज निको के रेंज में हमने थ्रू आउट देखा है वो ये है कि यहाँ पर वेंट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर ये 2 वेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा ये एक वेंट यहाँ पर आपको चिन के ऊपर नज़र आएगा, और यहाँ साइड में भी आपको 2 और वेंट्स नज़र आएंगे। तो वेंटिलेशन के लिहाज से निको के जो हेलमेट्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर ज़रा स्टाइलिस्टिकली कुछ हल्का सा एक स्पॉइलर लुक दिया गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं लगता है। नीचे भी यहाँ पर आपको एक ज़रा एग्जॉस्ट जैसा कुछ लुक दिया गया है। तो ये जो बेसिक निको का 76 हेलमेट है उससे ये N805 हेलमेट जो है ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि ये बहुत ज़्यादा ओवरली स्टाइलिश या बहुत ज़्यादा फ्लैशी डिज़ाइन नहीं है, और यहाँ पर कलर्स और ग्राफिक ऑप्शंस भी आपके पास लिमिटेड है। यहाँ पर आपके पास 9-10 कुल मिलाकर के वेरिएंट्स ही अवेलेबल हैं। अब एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि SMK का जो हमने स्टेलर हेलमेट देखा था उसकी कीमत भले ही ज़्यादा है, वो यहाँ से 500 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्ट करता है, लेकिन वहाँ पर पिन लॉक वाइज़र इंक्लूडेड था, और यहाँ पर पिन लॉक वाइज़र विद एंटी फॉग नहीं इंक्लूडेड है। तो ये जो कीमत आपको यहाँ कम देनी होती है वो मेरे ख्याल से कुछ हद तक बराबर हो जाती है, क्योंकि SMK के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक पिन लॉक वाइज़र विद एंटी फॉग मिलता है, और वो वहाँ पर एक बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पिन लॉक वाइज़र मिले तो कीमत SMK के बराबर ही हो जाएगी। ये भी आपको 500 रुपीज़ ज़्यादा दे करके ये वाइज़र एक्सचेंज करके एक पिन लॉक एंटी फॉग वाइज़र मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं वाइज़र की बात करूँ तो ये भी मुझे डेफिनेटली SMK के अंदर ज़्यादा बेहतर लगा। तो ओवरऑल जो एक फिनिश या फिर जो शेल की क्वालिटी है वो मेरे को SMK के अंदर ज़्यादा बेहतर लगी। यहाँ पर जो पैडिंग है ये लोअर लेवल वाले निको हेलमेट से डेफिनेटली ज़रा बेहतर है, और यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये भी मुझे डे टू डे यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है।
हालांकि जो पैडिंग है ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसे देख कर कि ये अगर आप डे टू डे सिटी ट्रैफिक में यूज़ करेंगे तो ये पर्सपिरेशन को ज़्यादा अच्छे से डील करेगा। ये ऑब्वियसली रिमूवेबल है, वॉशेबल है, इसे आप निकाल सकते हैं और इसे वॉश करके वापस डाल सकते हैं। और निको के हेलमेट्स का हमने जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये देखा है कि ये काफ़ी अच्छे से वेंटिलेटेड होते हैं। अंदर चिन के नीचे यहाँ पर काफ़ी सारा खुला एरिया होता है और इन सारी चीज़ों के कारण ये सिटी में चलाने के लिए, अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड पर नहीं चला रहे हैं तो हवा को अंदर वेंटिलेट होने देते हैं। तो ये अगर आप ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं जा रहे हैं, अगर आपका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा स्टाइल ओरिएंटेड या स्पोर्टी राइडिंग ओरिएंटेड नहीं है, सिटी कम्यूट के लिए आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर गर्म मौसम में आप चला रहे हैं, तो उस लिहाज से ये जो हेलमेट है ये आपको अंदर ज़्यादा फ्रेश रखता है और हवा जो है जिन लोगों को चाहिए कि अंदर पास हो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। हाई स्पीड राइडिंग पे अगर आपको जाना ही है तो उसके लिए यहाँ पर एक एडिशनल फीचर जो है वो यहाँ दिया गया है और ये वाइज़र लॉक है जो कि हाई स्पीड के दौरान इस वाइज़र को ऊपर जाने से रोकता है। इसे आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं और यहाँ पर रिमूवल के लिए भी जो लेवर है ये यहाँ पर देके रखा है। इसे निकालना बहुत ईजी है और इसका रिप्लेसमेंट वाइज़र भी काफ़ी सस्ता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये फ़िलहाल इस मार्केट में जितने भी हेलमेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं। तो अगर आप वाइज़र रिप्लेस करना चाहते हैं या और भी कोई कंपोनेंट्स रिप्लेस करना चाहते हैं तो निको जो है ये मेंटेनेंस के लिहाज से बड़ा ही सस्ता एक ब्रांड है जिसे आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्ट्रैप है ये ईज़ी टू यूज़ है। यहाँ पर ये क्विक रिलीज़ स्ट्रैप है, लेकिन यहाँ पर डबल डी रिंग नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स आपको डबल डी रिंग एज एन ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी इस तरह के हेलमेट को ट्रैक पर लेकर के जाना चाहते हैं तो आप नहीं लेकर के जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डबल डी रिंग नहीं है। तो ये भी इस हेलमेट का एक मेरे ख्याल से नेगेटिव एस्पेक्ट है। ये हेलमेट हाई स्पीड राइडिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है और ये अगर आप स्पोर्टी राइडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रा वॉबली फील करेगा और विंड नॉइज़ भी काफ़ी आपको महसूस होगी। तो उसके लिए आप किसी और दूसरे हेलमेट के साथ जा सकते हैं, लेकिन सिटी राइडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल अगर मैं मैकेनिज़म्स की भी बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा रीएश्योरिंग फील नहीं देते हैं आपको और मुझे लगता है कि एक प्रोलॉन्ग यूज़ के बाद ये जो वेंट्स हैं दे विल कम लूज़। तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें और ओवरऑल जो एक स्टाइल या फिनिश की बात करें तो मेरे ख्याल से SMK का जो स्टेलर हेलमेट है वो इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बन के आता है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि सिटी में जब चलाते हैं तो वो अपनी एक ज़्यादा स्नग फिट के कारण उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो जिन्हें एक ज़्यादा अच्छा हवा का बहाव चाहिए और एक ज़्यादा वेंटिलेटेड हेलमेट चाहिए, उनके लिए सिटी यूज़ के लिए ये हेलमेट बेहतर है। लेकिन हाई स्पीड राइडिंग के लिए SMK जो है वो इससे ज़रा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर ओवरऑल जो कॉम्पोनेंट्री है वो ज़्यादा अच्छी है और जो इंसुलेशन है वो भी वहाँ पर ज़रा ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए इसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है कि आप एक ब्लूटूथ हेडसेट आसानी से इंस्टॉल कर सकें। तो ये ब्लूटूथ हेडसेट रेडी है, आप यहाँ पर इजीली इसे डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक एक्शन कैमरा यहाँ पर जॉ पर लगाना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पर सरफेस एरिया ठीक ठाक है, तो एक्शन कैमरा भी यहाँ पर माउंट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। और इन सब के अलावा इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये इजीली अवेलेबल हैं। निको जो ब्रांड है ये पॉपुलैरिटी प्राप्त कर रहा है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि ईजिली अवेलेबल भी हैं। अगर आप किसी मेट्रो में रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। ओवरऑल यहाँ पर फिट फिनिश, स्टाइलिंग और कलर्स, ग्राफिक्स वगैरह, मेरे ख्याल से क्वालिटी ओवरऑल जो एक वाव फैक्टर होता है वो ज़रा बेहतर हो सकता है। लेकिन वेंटिलेशन और अगर आप गर्म मौसम में ख़ास तौर पर चलाने की बात करें तो उसके लिहाज से ये वाला जो हेलमेट है ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। और 3800 रुपीज़ में ये एक ऐसा हेलमेट है जो कि अंडरकट करता है SMK के स्टेलर हेलमेट को बाय 500 रुपीज़। और ये कहीं ना कहीं जो एंट्री लेवल ECE DOT हेलमेट्स हैं वर्सेस जो SMK का स्टेलर हेलमेट है उसके बीच में कहीं आता है। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन में एक पिन लॉक वाइज़र और एंटी फॉग वाइज़र डाल दें तो कीमत बराबर हो जाती है। ये एक अल्टरनेटिव है और कुछ ख़ास लोगों को जिन्हें सिटी में एक वेंटिलेटेड हेलमेट चलाना है उनके लिए एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट बन के सामने आता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये न सिर्फ ECE और DOT सर्टिफाइड है बल्कि ISI सर्टिफाइड भी है। तो आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कॉप्स अगर आपको रोकते हैं तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि निको ने बहुत स्मार्टली यहाँ पर ISI सर्टिफिकेशन भी लिया है। तो दोस्तों ये है निको का
N805 हेलमेट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हेलमेट के बारे में आपको जो जानकारी चाहिए थी इस वीडियो में मिली, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरॉइड्स को, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए। अपनी सर्चेस के आगे मोटरॉइड्स ज़रूर लगाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको अगर हमारा कंटेंट चाहिए तो आप तक पहुंच सके। आप एल्गोरिदम्स के गुलाम मत बनिए, आपको जो कंटेंट चाहिए उसे प्रॉपर्ली सर्च करके देखिए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।